वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 ऑनवर्ड्स ऑफ द फिजिक्स 2024 एमएसटीसीटी सॉल्यूशंस। मैं हूं ओम श्री राव और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे ओम श्री राव पीएनडी नागपुर पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज गिवन एज अबाउट द स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल गिवन है जिसमें हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, किसी भी पॉइंट पे इसके सरफेस पे हमें ये पॉइंट बोलो, ये पॉइंट बोलो, ये पॉइंट बोलो, ये पॉइंट बोलो, ये बोलो, किसी भी पॉइंट पे इसके सरफेस पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन क्या है गाइस? चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन एज अ सिग्मा। ठीक है, ये एरियल बेस्ड डेंसिटी होती है। ठीक है, मतलब जब हम इस डेंसिटी से जब हम चार्ज निकालेंगे, Q लिखेंगे, तो वो होगा सिग्मा इंटू स्मॉल पोर्शन dA। dA is a small area. ठीक है, we can solve this question by simply using the Gauss method, जो कि हमें एक्चुअली पता है, बेसिक है। गॉस लॉ की मेथड जो यूज करेंगे, ठीक है, वो बताती है E डॉट dA is equals to Q upon what? Epsilon naught is the integral of E dot dA। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। दिस इज द टोटल वेक्टर फॉर्म जो हमने लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Q क्या लिखेंगे हम? सिग्मा इंटू dA। ये क्या है? स्मॉल पोर्शन है, ये dA। ये जो है ना, ये स्मॉल पोर्शन, ये जो है dA, ये पूरा जो है दिस इज द dA। सो वी विल राइट E डॉट dA इज इक्वल्स टू सिग्मा dA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपली dA से dA उड़ जाएगा। E will be simply sigma upon epsilon naught at any point on its surface. So ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on its surface. And according to the question, guys, option number C is the correct answer to this question. If you have any doubt regarding to this concept or a question, you can comment me below. Okay, and also if you like this video, please share with your friends also and subscribe to this channel. Thanks for watching. Let's move to the next video. So guys, let's move to the next question. ये क्वेश्चन सिंपली बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इसमें हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस? फ्लक्स फाई विल बी रिप्रेजेंटेड एज E डॉट dA। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों का जो वेक्टर्स है उसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट गाइस? 6i plus 5j plus 3 times of k dot product with 30i cap। ठीक है, i से i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। सो 6 3 18 180 i cap। सो गाइस, ये डायरेक्शन है आई कैप, बट जो ई डॉट एफ फ्लक्स है उसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो होगा सिंपली हमारा वोल्ट मीटर। आई थिंक वोल्ट मीटर, या इट्स करेक्ट राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस, ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस, यू कैन करेक्ट मी थ्रू द कमेंट्स एंड यू कैन आस्क देयर। आई विल मेक श्योर योर डाउट्स विल बी सॉल्व। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So guys, let's move to the next question, question number 46. ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, टोटल 1000 ड्रॉपलेट्स है। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 9 9 9 इन दिस 1000। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब 1000 ड्रॉपलेट्स जब कोहेरेंस होंगे तो एक बिग ड्रॉपलेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, उस ड्रॉपलेट के लिए हमें कहा गया है कि इनकी सरफेस एनर्जी जो है इसकी, वो कितने टाइम्स होगी? फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के कितने टाइम्स होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो सरफेस एनर्जी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? सरफेस एनर्जी डेंसिटी लगनी है हमें उसके लिए। तो हम अज्यूम करते हैं इस क्वेश्चन में कि सरफेस एनर्जी डेंसिटी जो है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, सरफेस energy
डेंसिटी assume as S. So guys, पहले हम 1000 ड्रॉपलेट्स और इस ड्रॉपलेट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि इन दोनों का ये सारे मिला के एक बड़ा बनने वाला है तो इनका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। सो वी विल राइट सिंपली एज 1000 इंटू 4 पाई इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू एक सिंगल बड़ा बना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसका कैपिटल आर ले लेंगे हम रेडियस, इसका स्मॉल आर हर इसका, ठीक है। तो इससे हमें सिंपली पता चल जाएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ओके गाइज, नाउ द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट शुड बी द सरफेस एनर्जी। लेट अस फाइंड द इनिशियल सरफेस एनर्जी, ठीक है। इनिशियली सरफेस एनर्जी कितनी होगी? इनिशियली सरफेस एनर्जी विल बी, ठीक है, टोटल 1000 ड्रॉपलेट्स है हमारे पास, सो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू सरफेस एनर्जी डेंसिटी कितनी है हमारे पास S इनटू, अब सरफेस एनर्जी डेंसिटी है तो इनटू इट्स एरिया करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? टोटल स्फीयर का एरिया क्या होता है गाइस? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारी इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब फाइनल सरफेस एनर्जी निकालते हैं। फाइनल वो हो जाएगी, आपका एक ही बड़ा ड्रॉपलेट बना है तो सिंगल वन, सरफेस एनर्जी डेंसिटी S है इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो सिंपली इसको देख लेते क्या है, तो ये ठीक है, दिस द नियरली 1000 टाइम्स एंड दिस आर इज 10 टाइम्स ऑफ दैट स्मॉल आर, सो वी विल राइट, इसको हम स्मॉल आर के फॉर्म में कर लेंगे तो ये हो जाएगा S इंटू 4 पाई, दिस आर विल पुट एट 10R, इट विल बिकम सिंपली आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटू 100 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन 1, होगी इक्वेशन 2, ठीक है। सो सिंपली इक्वेशन 2 जस्ट फाइनल सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल्स टू 1/10, इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे 1/10 ऑफ सरफेस एनर्जी इनिशियल, दिस इज द रिलेशन। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई थिंक ऑप्शन नंबर जो है B इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं आपको इसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स आल्सो एंड या सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, let us move to the next question. Question number 47. ये कह रहा है कि दो कैपिलरीज है आपके पास, दो केसेस है कैपिलरी के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ओके, तो गाइस हमें बोला गया है इनिशियल केस में जब इसका मास m है तब इसकी हाइट समथिंग है। जब इसका मास हम इसमें पूछा गया है सिंपली कि इसका मास कितने टाइम्स होगा, ठीक है, जब हम इसका जो रेडियस है, जब हम इस कैपिलरी का रेडियस है वो बढ़ा के क्या कर देंगे 2R कर देंगे। ये क्या बन जाएगा अभी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R, ये इनिशियल कितना था R, ये बन गया 2R, ठीक है। जब हम कैपिलरी का रेडियस डबल कर देंगे तब मास में क्या डिफरेंस आएगा, तो हम देखते हैं। हमें क्या पूछा गया है मास के बारे में। मास क्या होता है रो इंटू वी, रो इज द कांस्टेंट, वी क्या होता है, वी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच फॉर द सिलेंडर, ठीक है। और एच क्या होता है गाइस कैपिलरी एक्शंस में 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, आई थिंक सबको पता होगा।
2t cos थीटा अपॉन r रो g, ठीक है, ये सरफेस टेंशन होता है। सो वी कैन राइट m मास इज इक्वल्स टू रो पाई r स्क्वायर इंटू 2t cos थीटा अपॉन इस r को अपन स्मॉल r भी लिख सकते हैं r रो g, बिकॉज ये सेम रेडियस है जो ये है, तो हम यहाँ पे बड़ा r ना लिखते हुए स्मॉल r लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। So this r gets cancelled. We can get simply m is directly proportional to the r. So m1 upon m2 is equals to r1 upon r2. So when r becomes 2r, m will be simply becomes 2 times of m. This is the answer to this question. According to the question, guys, option number D is the correct answer to this question. आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ये सिंपली क्वेश्चन जो है वो हाइट के क्वेश्चन पे बेस्ड है। आपको हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये द कैपिलरी एक्शन एंड नथिंग न्यू अबाउट एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So guys, let us move to the next question. ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड है अपॉन द क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप पे बेस्ड है, जिसमें हमें बोला है कि वो थर्ड ओवरटर्न के लिए वो एक्साइट कर रहे हैं हम उसे। तो इसमें हमें पूछा है कि नंबर ऑफ नोड्स और ओवरट एंटी नोड्स कितने होंगे। अब देखो गाइस, जब थर्ड ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी होती है 7n, विच मींस l विल बी सिंपली रिटन एज 7 लैम्डा बाय 4, आपको पता होगा। अगर ये 7 लैम्डा बाय 4 है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें 3 फुल लूप्स है, ठीक है, और एक जो है इसमें हाफ लूप है। सो इससे हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि टोटल जब थर्ड ओवरटर्न के लिए एक्साइट किया जाता है क्लोज ऑर्गन पाइप को, तो हमें 4 नोड्स मिलेंगे एंड 4 एंटी नोड्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम द क्लोज ऑर्गन पाइप पे, ठीक है, जिसमें अगली बार कुछ अदर भी पूछ सकते हैं, लाइक एक्साइटेड टू द फिफ्थ ओवरटर्न या सेकंड ओवरटर्न या फोर्थ ओवरटर्न, ठीक है। सो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, and if you have any doubt regarding to this, you can comment me in the section, and if you like this video, please share with your friends also and subscribe to my channel. Thanks for watching. Let's move to the next question. Guys, next question based है upon the electrical potential. So electrostatic potential जो है होता है of a dipole at the distance of the r. ये होता है dipole आपका प्लस पी माइनस पी, ठीक है, ये डिस्टेंस r, ठीक है। तो इस डायपोल पे हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो रेडियस से किस प्रोपोर्शनल में होता है। सो हमें सिंपली पता है फ्रॉम आवर नॉलेज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, ठीक है, डायपोल में। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको इसके बारे में रिलेशन अगर पता है, यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स, एंड ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको बूस्ट देते रहेंगे आपके एग्जाम्स में टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर मोर टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस, यू कैन राइट इट इन द कमेंट एंड आई विल मेक श्योर टू सॉल्व इट। And if you like this video, please share it with your friends also, to subscribe my channel. And let's move to the next question and the last question of the physics. So guys, let us move to the next question. ये question simply based है current electricity के जो circuit structure है, ठीक है, and the topic is the Wheatstone bridge, ठीक है। तो Wheatstone bridge क्या होता है? I think आपको पता होगा कि अगर इस तरीके का आपके पास सर्किट है जिसमें कि एक बीच में जो होता है ये सर्किट इन दोनों जो लाइंस है, ठीक है, उनको ये ज्वाइन करता है, ठीक है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा होता है कि इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो एक तो सेम हो, या इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 3/6 1/2, 3/6 1/2, दोनों का क्या रेशियो है, सेम है 1/2। सो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है देन उसे हम रिमूव कर सकते हैं। सो हम इसे क्या करेंगे गाइस, इसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ये सर्किट बचा
बाय अप्लाइंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो फिर सिंपली ये सीरीज में 3 + 3 ये 6 हो जाएगा एंड दिस 6 + 6 बिकम सिंपली 12। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट सर्किट है एंड एक्स्ट्रा 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा अगर हम ऐसा बोले तो ये कितना होगा 12 × 6। आपको पता है पैरेलल में कैसा होता है 6 × 12/12 + 6 क्या हो जाएगा 72/18। सिंपली इट बिकम्स 4। सो ये हो जाएगा 4 ओम और ये ऑलरेडी 2 ओम है और ये 6 वोल्ट है। तो ये सीरीज में, तो यहां से हमें सर्किट मिल जाएगा 6 ओम एंड 6 वोल्ट। तो यहां से हमें मिल जाएगा करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू what will be simply V/R. So what we will get as 6 volt upon 6 ohm, we will get it as 1 ampere. 1 ampere is the answer to this question. According to question, option number A is the correct answer to this question. अगर गाइस आपको ना इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए या नहीं, क्योंकि इस तरीके के और भी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है मैं आपको बता सकता हूँ, जिस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम्स को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये जो सर्किट डायग्राम्स है अगर आपने इसमें एक थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर लिया फॉर द सेट ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए देन आप किसी भी सर्किट को इजीली विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट्स आप किसी भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा जिससे व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से आता है। ठीक है, and if you want me to do that the special lecture for that, you can comment me. I will then plan a lecture for you, especially a live and so guys इस तरीके से हमने टोटल 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए एमएसटी सीईटी के। इफ यू एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू एनीथिंग एनी टॉपिक यू वांट स्पेसिफिकली इस टॉपिक को सर हमें चाहिए एक्चुअली कि स्पेसिफिकली आप इस टॉपिक को लीजिए, डिटेल में वीडियो बनाइए। आई विल मेक श्योर कि आपको मैं वीडियो अच्छे तरीके से बना के या सेंड कर सकूं, यूट्यूब पे डाल सकूं या फिर मैं आपको लाइव आके समझा दूं वो टॉपिक। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कौन सा टॉपिक स्पेशली चाहिए और इस क्वेश्चन में और भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, प्रीवियस हमारे वीडियोस है, ठीक है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट रेडी करके रखी है, आप उसे फॉलो कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट मी, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे सोशल मीडिया के जरिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपके डाउट सॉल्व हो। इस चैनल पे वेरियस नंबर्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते रहेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज, क्रैश कोर्स की सीरीज, फिर आपके पास आते रहेंगे कि अलग अलग सिलेबस एंड अदर स्ट्रेटेजीज फॉर सॉल्विंग द पेपर्स ऑल्सो। एंड या more number of things are coming to this channel, so make sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर किसी भी तरीके की परेशानी है, किसी भी तरीके की अगर एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू होल दिस सीरीज, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम ओम श्रीराव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।